सत्यमेव वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस आज की अहम व बड़ी खबर के साथ। शुक्रवार को भदोही जिले के सीतामढ़ी में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण लवकुश मेले को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। शुक्रवार की सुबह से ही महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सीतामढ़ी में चलने वाले मेले के आखिरी दिन शुक्रवार को श्रद्धालुओं व आस्थावानों की भारी भीड़ उमड़ी थी। लवकुश मेले को लेकर पुलिस के साथ साथ गंगा घाट पर एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद रही। मेला परिक्षेत्र की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लवकुश कुमारों व श्री राम दरबार में पहुंचकर माता सीता का दर्शन किया। साथ ही मेला परिक्षेत्र में मौजूद कई फीट ऊंची हनुमान जी की मंदिर पर भी पहुंचकर आस्थावानों ने पूजा अर्चना की थी। मेले में चटोहिया जलेबी, अनरसा की भी दुकानें सजी थीं। मेले में महिलाओं ने घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी की, वहीं बच्चों ने मनोरंजन का खूब लुत्फ उठाया था। मेले में तरह तरह के सैकड़ों व्यंजन की दुकानें भी सजी थीं। इसी तरह मेला परिक्षेत्र में भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। सैकड़ों साल से भदोही शहर में निकलने वाला ऐतिहासिक दुलदुल का जुलूस मुहर्रम की 8वीं तारीख दिन शुक्रवार को बड़े ही अकीदत के साथ निकाला गया था। भदोही शहर के जमुद मोहल्ला अख्तर खान के आवास से यह प्राचीन दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य समाजसेवी, सभासद सहित अकीदतमंद मौजूद रहे। शुक्रवार की दोपहर जुमे की नमाज के बाद 2 बजे दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। दुलदुल का जुलूस शहर के मलिकाना, गौरियाना, पचभैया, सुनराना गली, कोटबाड़ा, कुरैश मोहल्ला, बाजार सलाबत खान, तकिया कल्लन सा होते हुए कटरा बाजार, गल्ला मंडी, करबला पहुंचा था। दुलदुल जुलूस को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। जगह जगह लोगों ने दुलदुल जुलूस का स्वागत किया और दुलदुल को दूध जलेबी खिलाते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भदोही में दुलदुल का जुलूस संपन्न हो गया। इस मौके पर नन्ही खान, सभासद पति अलाउ खान, अकील खान, सलमान, मोहसिन, लाइनमैन इरशाद अंसारी, अमन आदि मौजूद रहे। ग्रामीण इलाकों को सजाने, संवारने व विकास के नाम पर धन वर्षा करने वाली योगी सरकार में भी भदोही जिले का एक ऐसा ग्राम सभा है जहां की दलित बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रही है। दलित बस्ती के लोग दर्जनों बार अपने खंड विकास कार्यालय सहित ग्राम प्रधान व सचिव की गणेश परिक्रमा कर चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। यह मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा बीरापट्टी का है। बीरापट्टी के सरोज व गौतम बस्ती के लोगों ने शुक्रवार को बस्ती में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि बीरापट्टी ग्राम सभा के साथ साथ सरोज व गौतम बस्ती पूरी तरह बदहाल है। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को भी पत्र सौंपा गया है। प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस बस्ती में रहना अभिशाप बन गया है। गांव में एक कच्चा रास्ता मौजूद है जिस पर 20 साल पहले खड़ंजा बिछाया गया था, जो अब क्षतिग्रस्त होकर अपना अस्तित्व खो चुका है। रास्ते पर जल जमाव रहता है, नालियों का भी अभाव है। बस्ती में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। पेयजल की भी समस्या बनी रहती। मुहर्रम जुलूस में शामिल नाबालिग बच्चों की शरारत से गोपीगंज शर्मिंदा है। इलाके के शांति प्रिय व भाईचारा को बढ़ावा देने वाले लोगों ने भी नाबालिग बच्चों के इस तरह की शरारत पर शर्मिंदगी जाहिर की है। आपको बता दें कि मुहर्रम की 7वीं तारीख पर गोपीगंज में जुलूस निकला था। गोपीगंज के सदर मोहाल वाली गली में 27 जून को जगन्नाथ यात्रा के दौरान पोस्टर लगाया गया था, जहां मुहर्रम जुलूस में शामिल 2 नाबालिग बच्चों ने इस पोस्टर पर डंडा मारकर फाड़ दिया था। नाबालिगों की यह शरारत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। हालांकि जैसे ही नाबालिग बच्चों के शरारत की जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बच्चों को इस बात का इल्म नहीं था कि यह पोस्टर कैसा है। बच्चे नाबालिग हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।
आखिर भदोही जिले के लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कब सुधरेंगे? लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद भदोही जिले का विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक और पशु पालक के भैंस की मौत हो गई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बिहरोजपुर गांव का है। बिहरोजपुर गांव के चंद्रशेखर विश्वकर्मा ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले प्राइमरी स्कूल के पास 11,000 हाईटेंशन विद्युत तार टूटकर खेत में गिरा था, जिसकी शिकायत कोरोना फीटर से की गई थी, लेकिन गिरे तार को लेकर अधिकारी नहीं चेते। आखिरकार शुक्रवार को इसी तार की चपेट में आने से गांव के ही धनंजय दीक्षित की भैंस की मौत हो गई। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। भैंस की कीमत लगभग 80,000 रुपया बताई गई है। एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव के तहत शुक्रवार को जनपद मुख्यालय ज्ञानपुर न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत तमाम माननीय न्यायिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया था। वन महोत्सव के तहत न्यायालय परिसर में अलग अलग प्रजाति के पौधे रोपे गए थे। पौधरोपण करने के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण की अपील की। भदोही जिले के वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जिला वन अधिकारी विवेक यादव सहित न्यायालय परिसर के सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। भदोही जिले के फायर विभाग की टीम ने एक बेजुबान जानवर की जान बचा ली है। फायर विभाग की टीम समेत उस व्यक्ति की भी लोग सराहना करते रहे जो बेजुबान जानवर की जान बचाने कुएं में उतरा था। कुएं के पास चरते समय एक बकरी का बच्चा लगभग 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार से सटे जाहिदपुर मोहल्ले का है। जाहिदपुर निवासी राम नरेश यादव के बकरी का बच्चा शुक्रवार की सुबह मोहल्ले में ही एक कुएं के पास चर रहा था। चरते चरते 60 फीट गहरे सूखे कुएं में बकरी का बच्चा गिर गया था। लोगों ने इसकी जानकारी फायर विभाग को दी थी। मौके पर पहुंची टीम ने गांव के ही इंद्रबली यादव को रस्सी के सहारे कुएं में उतारा और सकुशल बकरी के बच्चे को जीवित बाहर निकाल लिया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने कुएं को जाली से ढकवाने की मांग की है। खंड विकास कार्यालय औराई के अधिकारियों, ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते आए दिन राहगीर नाले के टूटे चेंबर से घायल हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी, ग्राम प्रधान, सचिव के कान पर जू नहीं रेंग रही है। बदहाल सड़क व टूटे चेंबर का यह मामला औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा अहिमनपुर का है। शुक्रवार को नाराज इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाले के टूटे चेंबर व बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इलाके के बाबू सिंह, रोशन, विकास, कलीम, तसव्वर जैसे लोगों ने बताया कि अहिमनपुर रेलवे स्टेशन से लाला नगर तक जाने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। साथ ही जगह जगह नाले का चेंबर भी टूट गया है। रात में तो अक्सर इस टूटे चेंबर में फंसकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि भगवती महाविद्यालय से खमरिया लाला नगर तक जोड़ने वाली मार्ग की हालत तो पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए टूटे चेंबर व बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मुहर्रम की 7वीं व 8वीं तारीख की रात देर रात तक भदोही जिले में कई स्थानों पर दुलदुल के जुलूस निकाले गए थे। दुलदुल के जुलूस को लेकर देर रात तक इलाका गुलजार रहा। खमरिया में सगीर खान के मकान से निकला दुलदुल जुलूस बड़ी चौक, मझगमा, दक्षिण मोहल्ला, पोखरा होते हुए करबला तक पहुंचा था। इसी तरह ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवार में भी दुलदुल का जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया था। जुलूस में शामिल दुलदुल को जगह जगह लोग दूध जलेबी खिलाते नजर आए। खमरिया व ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में बड़े ही अकीदत के साथ देर रात दुलदुल का जुलूस निकाला गया था।
कोयरौना के धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की घोषणा से गदगद इलाके के लोगों ने शुक्रवार को भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया था। लंबे समय से कोनिया इलाके के लोग धनतुलसी से डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनवाए जाने की मांग कर रहे थे। डॉक्टर सांसद विनोद बिंद के प्रयास के बाद पुल निर्माण की उम्मीद जाग गई है। भदोही आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्का पुल निर्माण पर अपनी मुहर लगा दी है। उधर शुक्रवार को राज्य सेतु निगम व मुख्य परियोजना प्रबंधक की टीम सर्वे के लिए धनतुलसी गंगा घाट पर पहुंची थी। उधर स्वागत समारोह में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का स्वागत किया गया। साथ ही पक्का पुल निर्माण की मांग करने वाले युवाओं ने सांसद का स्वागत करते हुए इलाके में बिजली सहित अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया है और जल्द से जल्द पक्का पुल निर्माण के लिए शिलान्यास की मांग की है। इस मौके पर पवन तिवारी, मंडू पांडे, विपिन पांडे, यजुवेंद्र सिंह, पंकज सिंह, नीलेश चौबे आदि मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन शुक्रवार को भदोही जिले में मनाया गया। श्री श्री 108 बालाजी बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भदोही शहर के हरिरामपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाया है। भदोही शहर के रामरायपुर ट्रस्ट कार्यालय पर केक काटकर भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर पौधरोपण भी किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत दुबे के निर्देश पर सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर भाजपा नेता पप्पू तिवारी सहित सुजीत दुबे, रोहित सिंह, अंशु दुबे, रत्नेश मिश्रा, पवन दुबे, अनुज तिवारी, अंकेश मिश्र, सुरेश साहिल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बेतपुर गांव में पेड़ से गिरकर 23 वर्षीय संतोष पांडे नामक युवक घायल हो गया है। बेतपुर निवासी ओम प्रकाश पांडे का 25 वर्षीय पुत्र संतोष पांडे अपने घर के सामने मौजूद अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था। तभी डाल सहित संतोष पांडे नीचे गिर गया और घायल हो गया था। परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। गिरने से संतोष पांडे नामक युवक का बायां हाथ टूट गया था। भदोही शहर के रामरायपुर वन विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे भदोही वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी आलोक रंजन ने नवजात बच्चे की मां को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और एक सैजन का पौधा देते हुए सम्मानित किया। वन क्षेत्राधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव के तहत एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है। इन दिनों बच्चों को जन्म देने वाली मां को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है ताकि उस नवजात के साथ साथ वृक्ष को भी एक मां देखभाल कर उसे संरक्षित कर सके। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक समीर उपाध्याय, सुरक्षा गार्ड अफजाल अंसारी, वन दरोगा मंगला राम सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। भदोही शहर में बगैर नक्शा पास कराए अवैध रूप से हो रहे मकान मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के निर्माण पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए बीड़ा के सहायक अभियंता को फटकार लगाई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार खुद शुक्रवार को लाव लश्कर के साथ भदोही बीड़ा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे। डीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि बीड़ा क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए अवैध रूप से हो रहे निर्माण को तत्काल रोका जाए और नक्शा स्वीकृति के नियमों का पालन कराया जाए। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को भदोही बीड़ा क्षेत्र के मोहल्ला रुस्तम खान, स्टेशन रोड, रामरायपुर जैसे इलाकों में बिना नक्शा पास हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए बीड़ा के सहायक अभियंता को फटकार लगाई है। कहा कि सहायक अभियंता बीड़ा क्षेत्र का भ्रमण कर बिना नक्शे के बन रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाएं। औराई के महाराजगंज पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। बाइकों की टक्कर में दो लोग घायल हो गए हैं। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। औराई के मुक्तापुर निवासी 20 वर्षीय गोविंदा गौतम महाराजगंज पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लेने गया था। पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी महाराजगंज का रहने वाला 20 वर्षीय सीएम नामक युवक भी बाइक लेकर आ गया और इन दोनों बाइकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए थे। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई। सपा जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में
एमएलसी आशुतोष सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित हिमांशु यादव, माया प्रजापति, रामधनी यादव, लालचंद बिंद, कल्लन यादव जैसे सपाइयों ने एमएलसी आशुतोष सिन्हा का जहां फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, वहीं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। नई बाजार के रघुनाथपुर इलाके में मौजूद एक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ 200 मरीजों की जांच कर दवा का भी वितरण किया गया। डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा व डॉक्टर पंकज यादव की देखरेख में रघुनाथपुर के एक स्कूल पर आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में 200 मरीजों की जाँच की गयी, जिसमें त्वचा रोग, मधुमेह, बुखार, जोड़ दर्द के मरीज शामिल रहे। जहाँ जाँच कर मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गयी। शिविर में डॉक्टर अजकार अहमद, डॉक्टर जितेंद्र बिंद, डॉक्टर आकाश शर्मा, डॉक्टर राहुल शर्मा आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले में लक्खी शाह बंजारा की जयंती मनाई गई। चौरी के अमवा खुर्द गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर बड़े ही धूमधाम से लक्खी शाह बंजारा की जयंती मनाई गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर के नेतृत्व में चौरी के अमवा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महाराजा लक्खी शाह अमर रहे के नारे लगाते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर होरीलाल चौहान, राम सागर राजभर, ब्रजेश राजभर, रघु राजभर, पप्पू चौहान आदि मौजूद रहे। विवाहिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने धोखेबाज ससुरालियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा भदोही शहर के फत्तूपुर दरगाह निवासी प्रेम शंकर यादव की पुत्री कंचन उर्फ गुड़िया यादव की तहरीर पर दर्ज किया है। विवाहिता गुड़िया यादव का आरोप है कि अगुआ सहित उसके ससुरालियों ने फर्जी तलाकनामा दिखाकर धोखे से उसके साथ शादी की है। इस साजिश में अगुआ भी शामिल रहा। ससुराल के लोग 2 लाख रुपया और बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरा न होने पर उसे मारा पीटा जाता था। विवाहिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज के कारी गांव जजापुर निवासी पति राहुल यादव सहित राजन, सास नगीना देवी व वंदना गामा उर्फ लालमणि, सूर्यामा के गधरा निवासी विजय कुमार यादव व संतरा देवी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।